जब भी आपका अचानक से कुछ मीठा खाने का मन करे तो सूजी में दूध घोलकर घर पर ही बहुत आसानी से ये टेस्टी मिठाई बनाकर ट्राई करें। आपको बहुत पसंद आएगी। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस टेस्टी मिठाई को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए पड़ेगी इसको बनाने के लिए सूजी। तो यहाँ पर आप बारीक मोटी वाली जो भी सूजी है वो ले सकते हैं और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली है। 1 कटोरी सूजी से ही आप बहुत सारी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्वांटिटी को उस हिसाब से बढ़ा दीजिएगा। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको मोटी वाली ही सूजी लेनी है या फिर बारीक वाली, क्योंकि इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके घर में सूजी पड़ी है उससे आप ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो 1 कटोरी यहाँ पर मैंने सूजी ली है, उसके साथ मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी चीनी ली है। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पर हमें अभी इतनी ही चीनी डालनी है। इस टाइम हमें चीनी को बस इतना ही डालना है, ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है हमें। यहाँ पर मैंने समझ लीजिए 3 से 4 चम्मच ही जो है चीनी ली है, और अगर आप कटोरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1/4 कटोरी जो है चीनी ली है। बस इन सारी चीज़ों को डालकर साथ ही में डाल देंगे हम 2 हरी इलायची फ्लेवर के लिए, और बढ़िया से सारी चीज़ों को इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे और पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे। इससे क्या हुआ कि जो आपकी सूजी है वो बढ़िया से थोड़ी सी जो है पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। ज़्यादा ग्राइंड नहीं होती है सूजी, बट हल्की सी बारीक हो जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास है तो इसको ज़रूर से डालिएगा, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। साथ ही में डालेंगे इसमें हम 1/4 कटोरी ही मिल्क पाउडर। तो जितना हमने मिल्क पाउडर डाला है उतना ही हमें डेसिकेटेड कोकोनट डालना है। अगर आपके पास ये वाला नारियल का बुरादा नहीं है तो जो सूखा वाला नारियल है अगर वो पड़ा है तो उसको आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बढ़िया आएगा। तो बस ये सारी चीज़ डालने के बाद यहाँ पर हमें इसमें ऐड करना है दूध। तो जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही हमें इसमें दूध ऐड करना है। अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 1 ही कटोरी हम दूध का यूज़ करेंगे। बस आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करिएगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि 1 कटोरी सूजी के साथ हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कटोरी ही दूध डालना है। तभी जाके आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने जो है उबला हुआ दूध लिया है और वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, गरम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमें गरम ही दूध लेना है। इस तरह से बस उबला हुआ दूध होना चाहिए, और थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे और इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते जाएँगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं। तो बस इतनी ही सारी चीज़ें हमें डालनी है और बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसी है हमारे बैटर की। तो इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए है। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे जो हमारा नाश्ता है वो जालीदार बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है। एक बात का ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है। इससे आपकी मिठाई में जाली बनकर तैयार होंगी। तो थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर जो है ज़रूर से ऐड करिएगा और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी हमें किस तरह की रखनी है। आप जिस कप से सूजी ले रहे हैं उसी कप से अगर आप दूध लेंगे तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इसी तरह की परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर हम लेंगे एक केक टिन। तो यहाँ पर आप इसको थाली में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि उसको हम बढ़िया से सबसे पहले इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो इसको थाली में आप बना लीजिए, या फिर कोई भी कटोरा ले लीजिए उसमें डाल सकते हैं। बस इस तरह से हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है, उसके बाद इसके ऊपर से हम डस्ट करेंगे थोड़ा-सा आटा, और इस तरह अगर से ये सब बढ़िया नहीं से करना फैला चाहते लेंगे हैं तो आप ताकि जब यहाँ इसको पर हम जो है डालें बैटर बटर को पेपर इसमें का तो ये यूज़ चिपके कर ना। सकते हैं। हर किसी के पास बटर पेपर नहीं रहता है, इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन बताया है। तो अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ईज़िली ये निकल जाएगा। बढ़िया से हमें जो है सूजी के मिक्सचर को केक टिन में पोर कर देना है। तो बस इस तरह से पोर कर देंगे। अगर आप सारी टिप्स और ट्रिक्स
को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी और बहुत ही ज़्यादा जालीदार सॉफ्ट स्पंजी बनकर तैयार होने वाली है। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से पोर करने के बाद अच्छे से इस तरह से फैला देंगे और टैप कर देंगे ताकि अच्छे से फैल जाए। तो चलिए अब हम लेंगे कोई भी बर्तन जिसमें भी आप इसको बेक करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें डाल दिया है नमक। तो यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। नमक की जगह आप रेत का भी यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा नमक डालेंगे इस तरह से और बढ़िया से नमक को फैलाकर हमें इसको हल्का गरम कर लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो कोई बर्तन भी रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी रख सकते हैं केक टिन को। तो चलिए मिक्सर वाले टिन को हम इस तरह से रख देते हैं और इसको ढककर हम बढ़िया से बेक कर लेते हैं। तो हमें कम से कम इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है मीडियम फ्लेम पर। तो इसको अभी 15 से 20 मिनट लगेंगे बेक होने के लिए। इसको हम ढक देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बढ़िया से उसको 20 मिनट के लिए बेक कर लिया है और यहाँ पर हम कोई भी चीज़ नाइफ़ या टूथपिक डालकर देखेंगे, अगर इस तरह से बिल्कुल क्लीन आ रही है तो समझ जाइए कि अच्छे से बेक हो चुका है। अब उसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब हम लेंगे एक पैन जिसमें डालेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी ली है, बस आधी कटोरी ही हमें चीनी चाहिए और जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमें पानी डालना है। अगर आप आधी कटोरी चीनी ले रहे हैं तो यहाँ पर आधी कटोरी ही पानी डालिएगा। क्वांटिटी दोनों की हमें सेम ही रखनी है। बस इस तरह से हमें इसकी चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। बस एक बात का ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार नहीं करनी है, हमें यहाँ पर सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। जैसे हम गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनाकर तैयार करते हैं, उसी तरह की हमें इसके लिए भी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो जैसे ही इस तरह से चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो इसको हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे और इस तरह से चेक कर लेंगे। अगर इस तरह से बढ़िया से चिपचिपी स्टिकी चाशनी बनकर तैयार हो गई है तो गैस बंद कर देंगे और उसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर ये भी ठंडा हो गया है और इसको हम नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको डीमोल्ड भी कर सकते हैं, ईज़िली डीमोल्ड हो जाएगा। बस इस तरह से मैंने उसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं और साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से उसको कट कर लेना है। कितना फूला-फूला और स्पंजी मिठाई बनकर तैयार हुई है हमारी। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए एक साइड से इस तरह से ब्राउन रहेगा और इस तरह से एक साइड से व्हाइट रहेगा। अब इसको किसी भी बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे निकालने के बाद। अब जो हमने स्टिकी चाशनी बनाकर तैयार करी थी उसको इस तरह से पोर कर देंगे उसके ऊपर से। तो हमें बढ़िया से डाल देना है ताकि जो हमारी चाशनी है अंदर तक भर जाए और ये बहुत ही ज़्यादा जालीदार बनकर तैयार हुआ है तो ईज़िली ये चाशनी जो है जल्दी से भर जाएगी। तो देखिए कितनी टेस्टी और जूसी मिठाई बनकर तैयार हुई है, बहुत यूनिक है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।